गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस पाठ के अंतिम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। राजतरंगिणी ये पुस्तक है जिनकी रचना कल्लड़ ने की थी। और जो ये जितनी भी किताबें आती हैं उनको हमें याद रखना है कि किसने कौन सी किताब लिखी थी। और इस राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। जो राजतरंगिणी है वो भारतीय इतिहास लेखन में पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, ऐसे ही राजतरंगिणी का बहुत महत्व है। इसमें कश्मीर का इतिहास है और इसकी रचना 1147 ईस्वी से लेकर के 1149 ईस्वी के समय की गई थी। इसमें कुल 8 तरंग यानी पार्ट हैं और संस्कृत में 7826 श्लोक हैं। और इसमें महाभारत काल से लेकर और कल्लड़ के स्वयं अपने युग तक का इतिहास लिखा गया है। कल्लड़ कश्मीर के लाहौर वंश के शासक हर्षदेव के महामात्य यानी मंत्री चंपक के पुत्र थे। कल्लड़ ने इसकी रचना, ये छोटे प्रश्न में काफी बार आता है कि कल्लड़ ने किस शासक के समय की थी। तो कल्लड़ ने इस पुस्तक की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय की थी। इसमें कुल 8 तरंग है, 1 से लेकर 3 तरंग यानी पहली से 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी है, जिसमें कश्मीर की पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही मौखिक परंपराओं का उल्लेख है। इतिहास लेखन में पौराणिक स्रोतों, अनुश्रुतियों यानी सुनी सुनाई बातों और मिथक जो चली आ रही है उनका उपयोग किया गया है। राजतरंगिणी के प्रथम तरंग में बताया गया है कि सबसे पहले कश्मीर में पांडवों के सबसे छोटे भाई सहदेव ने राज की स्थापना की थी और उस समय कश्मीर में वैदिक धर्म ही था। लेकिन सन 273 ईसा पूर्व कश्मीर में बौद्ध धर्म का भी आगमन हो गया। चौथी से लेकर छठी तरंग में जो कश्मीर के कारकोट और उत्पल वंश है उनका इतिहास लिखा गया है। अंतिम 2 अध्याय में कल्लड़ की व्यक्तिगत जानकारी लिखी गई है। और 7वीं जो 8वीं तरंग है उनमें लोहार वंश का इतिहास का लेखन किया गया है। इसकी भाषा संस्कृत है और इस पुस्तक के विषय में राजनीति के अतिरिक्त सदाचार और नैतिक शिक्षा पर भी प्रकाश डाला गया है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है, ये भी छोटे प्रश्नों में बहुत बार आता है, राजाओं की नदी यानी राजाओं का इतिहास, और कविता के रूप में लिखी गई है। ये निष्पक्ष और निर्भय ऐतिहासिक कृति है। इसका उद्देश्य क्या था लिखने का कि पुराने राजवंशों के विषय में जानकारी देना और पाठकों का मनोरंजन करना और अतीत यानी पुराने समय से शिक्षा प्राप्त करना था। वे कश्मीर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की पूर्ण वंशावली भी देना चाहते थे। और इनकी प्रेरणा क्यों लिखी इन्होंने राजतरंगिणी कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो अनिश्चितता और गृह युद्ध और संघर्ष का वातावरण हो गया था उससे प्रेरित होकर के इन्होंने इतिहास का लेखन किया। कल्लड़ की राजतरंगिणी में जीवन के सांसारिक जीवन, भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को भी प्रकट किया है। उनकी यह इच्छा थी कि लोग अपने अतीत की गलतियों से सबक ले। कल्लड़ की राजतरंगिणी महान वीर के क्रियाकलापों के साथ साथ तत्कालीन समाज का वर्णन भी किया गया है, जिसमें कि कल्लड़ रह रहा था। राज की तरफ से इसको कोई सहायता नहीं मिली। यही कारण है कि यह रचना अन्य जो प्रशस्ति परक कृतियां हैं उनसे ऊपर उठ सकी। प्रशस्ति परक यानी राजाओं की प्रशंसा के ऊपर लिखी हुई होती है, उनमें क्या है, तटस्थ नहीं होती है। राजा जिस राजा के कार्यकाल में जो लेखक लिखता है तो वो उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन कल्लड़ को क्या है कि राजा की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए निष्पक्ष है। काव्य विधि है यानी कविता के रूप में, जिसमें रसात्मकता के साथ साथ ऐतिहासिक सत्यता भी है। उन्होंने कहा है कि कवि को निष्पक्ष होना चाहिए। कल्लड़ ने उन स्रोतों का विस्तार से उल्लेख किया है जिनकी उन्होंने अपना इतिहास लिखने के लिए जांच पड़ताल की। उन्होंने अनुश्रुतियों, परंपराओं और इस क्षेत्र में जो भी लिखी गई प्रमुख रचनाएं हैं, अभिलेख है, उनका उपयोग किया है। ये अभिलेख
विभिन्न राजाओं ने जैसे भूमि दान में दिए थे, उनमें लिखे हुए हैं, मंदिरों में लिखे गए, उनका उपयोग किया है। इतिहास के तर्क संगत स्रोतों के रूप में अभिलेखों का उपयोग निश्चय एक महान योगदान था। अपने युग, अवस्थाओं और व्यवस्थाओं का निकट से अध्ययन किया और अपने लेखन में निष्पक्षता का परिचय दिया। अपने आश्रयदाता महाराजा जयसिंह के गुण दोष चित्रण में भी तटस्थता का परिचय दिया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है बच्चों। इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।